मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 11वें बाब की बाइबल रीडिंग को खत्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक यानी कि इसकी 16वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को निकालें और खोलें गिनती की किताब उसके 12वें बाब की पहली आयत से। यूं लिखा है, और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फकत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना, और मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों में से ज्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकलकर खेमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खेमा के दरवाजा पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं खुदावंद हूँ, उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। मैं उससे मुंह में नहीं बल्कि रूबरू और सरी तौर पर बातें करता हूँ और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? और खुदावंद का गजब उन पर भड़का और वो चला गया और अबर खेमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोट से बर्फ की मानित सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा, ए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे शिफा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फकत थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा ना रहती? सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर रहे, इसके बाद फिर अंदर आने पाए। चुनाचे मरियम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कूच ना किया। इसके बाद वो लोग हसीरात से रवाना हुए और दश्ते फरान में पहुंचकर उन्होंने डेरे डाले। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 12वें बाब की पहली आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक यानी कि 16वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और इससे पहले जब हमने खुदावंद के कलाम को 11वें किताब चैप्टर में सीखा था तो वहां हमने देखा कि खुदा ने बनी इसराइल कौम को सजा दी क्योंकि उन्होंने जो है वो खुदावंद पर लान तान किया और मिस्र के गोश्त को तो उन्होंने याद रखा, लेकिन मिस्र में खाई हुई मार और सहा हुआ सारा जुल्म जो है उसको भूल गए। तो खुदा ने जो है उनकी नाशुक्री की वजह से उनको सजा दी और एक बार नहीं बल्कि हमने देखा उस चैप्टर में कि 2 बार खुदा उनको सजा देता है और अपने बंदे खुदा मूसा की बात को जो है वो रद्द नहीं करता, उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि उसके कहने के मुआफिक खुदा जो है वो उसे दे देता है, उसे मुहैया करता है। सो जब हम 12वें बाब की तरफ आते हैं तो वो लोग जो दूसरी शादी के बड़े शौकीन हैं उनके लिए ये चैप्टर जो है बड़ा उनको अच्छा मालूम होता है। कई हमारे लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर हवाले निकाल कर जो है वो पुराने अहदनामे के देते हैं और कहते हैं जी बाप इब्राहिम ने भी दूसरी शादी की थी, मूसा ने भी की थी, सुलेमान ने भी की थी। याद रखे, बाप इब्राहिम ने शादी दूसरी की थी और जरूर की थी। मूसा का जिक्र आया है तो इसका मतलब
जरूर की है। और जब आगे चलकर हम सुलेमान की बहुत सारी बीवियों के बारे में पढ़ेंगे तो हकीकी बात है, यकीनी तौर पर जो है सुलेमान ने बहुत सारी शादियां की थी, इसीलिए उनका जिक्र जो है बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। बाइबल मुकद्दस के खालिस होने का जो है ये एक कड़ा सबूत है कि खुदावंद के कलाम में हर किसी की सच्चाई को जो है वो बिल्कुल सदाकत के साथ पेश किया गया है। हर किसी की जिंदगी के सारे मामले को जो है वो सदाकत के साथ पेश किया गया है। इसमें किसी किस्म की जो है वो कोई मिलावट नहीं की गई। लेकिन याद रखें, मसीहों को खुदावंद का कलाम जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, वो फजल का दौर जिसके बाइस मैं और आप हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, जिसके वसीला से मैं और आप हम बरगजीदा कहलाते हैं, हम ईमानदार कहलाते हैं और हम इस ईमान पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हमने हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करना है। तो हम जिस ईमान में शामिल हैं, उस ईमान में तालीम मुझे और आपको हमें दी ये गई है कि मसीहत में दूसरी शादी जो है वो जायज नहीं। सिर्फ पास्टर को नहीं, किसी को भी, किसी आम शख्स को भी अगर वो मसीह से ताल्लुक रखता है तो बाइबल मुकद्दस उसे दूसरी शादी जो है वो नहीं इजाजत देती, उसको जायज भी करार नहीं देती। जब मूसा के दौर की बात करते हैं, जब इब्राहिम के दौर की बात करते हैं, तब तक अभी तक खुदा की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं नाजिल हुआ था। जैसे हमने शरीयत को बड़ी तफसील से पढ़ा है, हमने पैदाइश को भी पढ़ा है, अबार को भी पढ़ा है, खरूज को भी पढ़ा है, 3 किताबों को हमने पढ़ा है और बड़े ध्यान से सीखा है कि अभी तक जो है शादी के बारे में खुदा ने यहाँ पर कोई बात नहीं की कि अगर कोई दूसरी शादी कर ले तो वो जान से मार दिया जाए या उसको अपने इस गुनाह की जो है वो कुर्बानी अदा करनी पड़ेगी। तो मूसा ने जिस दौर में शादी की, जिस दौर में इब्राहिम ने शादी की, अभी तक खुदा ने जो है वो दूसरी शादी के लिए जो है वो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन मेरे और आपके दौर में यीशु मसीह ने जब कफारा अदा कर दिया तो अब दूसरी शादी पर जो है वो जरूर पाबंदी लगा दी गई है। तो अब हमारे मसीहों को कभी भी जो है इन ईमानदारों की जिंदगियों की मिसाल देकर जो है वो अपनी जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाइबल मुकद्दस के हुक्मों को जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फिर कह देती हूँ, हम सिर्फ फजल के दौर के लोग नहीं हैं। फजल के दौर के लोगों में खास बात यह है कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको हमें ईमानदार कहती है, हमें बरगजीदा कहती है और हम मुंतजिर उस वक्त के हैं कि यीशु मसीह आज अगर बादलों पर आ जाए तो मैंने और आपने, हम जो मसीह में जिंदगी गुजारते हैं, हमने हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करना है। हम इस दौर के लोग हैं। उस वक्त पुराने अहदनामा के लोग जो थे वो मसीहा के मुंतजिर थे, लेकिन मैं और आप, हम मसीह को ले चुके हैं अपनी जिंदगी में। हम बर्रे के खून से अपने जामे धो चुके हैं और अब मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस जो है वो दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती। सो कभी भी खुदावंद के कलाम को मिसयूज ना किया करें। जब खुदावंद के लोगों के इन दौर की बात करते हैं, जब शरीयत के दौर की बात करते हैं, इब्राहिम ने की तो उसकी खुदा ने इब्राहिम को कोई सजा नहीं दी। जब मूसा के बारे में आता है कि मूसा ने भी दूसरी शादी की कुशी औरत से, यहाँ पर लिखा गया है मूसा ने क्यों शादी की, इसके बारे में यहाँ पर कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया। जैसा हमने इब्राहिम में सीखा था कि इब्राहिम की बीवी जब सारी वफात पा जाती है, सारा, तो उसके बाद इब्राहिम जो है वो दूसरी शादी कर लेता है। मूसा के बारे में यहाँ पर किसी बात को जो है वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं किया गया, खोला नहीं गया कि क्या वजह थी कि मूसा ने शादी की और क्यों की। और खुदा ने उसको जो है ये भी बिल्कुल नहीं लिखा कि खुदा ने मूसा को हुक्म दिया है। इब्राहिम की शादी की बात कर ले, मूसा की बात कर ले, सुलेमान की आगे जाके बहुत सारी बीवियों की बात कर लेंगे। हम बड़ी तफसील से खुदावंद के कलाम को सदाकत से सीखेंगे कि खुदा ने किसी को दूसरी शादी का हुक्म नहीं दिया। मूसा ने शादी की तो अपनी मर्जी से शादी की थी। खुदा ने ना तो मूसा को ख्वाब में दिखाई देकर कहा था, ना खुदा ने आमने सामने आकर मूसा को कहा था, ना रोया में बातें की थी कि उठ मूसा और जाकर कुशी औरत से शादी कर ले। हाँ, उस वक्त खुदा ने इस शादी को जो है वो गुनाह तो नहीं ठहराया। अलबत्ता खुदा ने मूसा को दूसरी शादी का हुक्म नहीं दिया था, खुदा ने इब्राहिम को भी दूसरी शादी का हुक्म नहीं दिया था और खुदा ने सुलेमान को भी जो है वो बहुत सारी शादियों का हुक्म नहीं दिया था। लेकिन देखते हम ये है कि खुदा ने इनको इन शादियों की जो है वो सजा भी नहीं दी और खुदा ने यहाँ पर इन्हें गुनाहगार भी नहीं ठहराया। और जिसको खुदा गुनाहगार नहीं ठहराता उसको मैं और आप
हम भी गुनाहगार नहीं ठहरा सकते। लेकिन फिर जब अब फजल के दौर की, मेरे और आपके दौर की बात करें, तो अब अगर कोई शादी दूसरी करता है एक बीवी के जिंदा होते हुए, या अगर एक औरत अपने शौहर के जिंदा होते हुए दूसरी शादी करती है, तो बाइबल मुकद्दस अब ऐसे शख्स को जो है वो गुनाहगार ठहराती है। सो इनको गुनाहगार नहीं ठहराया गया, ये मसीह के मुंतजिर लोग थे। लेकिन मुझे और आपको, हम अगर ऐसा काम करें तो गुनाहगार ठहराती है बाइबल मुकद्दस, क्योंकि मैं और आप, हम फजल के दौर के लोग हैं, हम यस्सु की आमद के मुंतजिर लोग हैं। सो मूसा के बारे में लिखा यह गया है कि जब मूसा दूसरी शादी कर लेता है, ऐबजोई करना, किसी की हकारत करना, किसी के बारे में गलत बातें करना जो है वो शुरू से ही चलता आ रहा है। आज मेरे और आपके दौर में भी ऐसा ही पाया जाता है। इंसान अपनी गलतियों को, अपने कसूरों को तो नहीं ध्यान में लेकर आता, उनको कभी नहीं गिनता, लेकिन दूसरे लोगों की गलतियों को जो है वो कुरेद कुरेद कर गिनता है और उन्हीं पर बातें करना पसंद करता है। खासतौर पे औरतों की आदत जो है वो बहुत ज्यादा होती है कि कभी किसी की बातों पर जो है वो गौर करती रही, और अब तो मोबाइल फोन का दौर आ गया है, हर एक के पास इंटरनेट मौजूद है, तो फिर औरतों का ज्यादा काम, जो औरतें ज्यादा लंबी लंबी देर फोन पे बातें करती हैं, उनका ज्यादा काम यही होता है, उन्होंने बदकोइयां करनी होती हैं। एक की सुनी, दूसरे के आगे कर दी, दूसरे के आगे की, तीसरे के आगे कर दी, तो जिसकी बदगोइयां की जाती हैं उस बेचारे की जिंदगी को जो है वो अजाब बना दिया जाता है। और कई बार लोग जो है वो इसी तरह से अपने हालात से तंग आकर जो है वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उनको लगता है कि हमारे आसपास सारे ही तो हमारे मुखालिफ हैं, सारे ही तो हमारे दुश्मन हैं, हम अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारें, हम खुशियां लें तो कहां से लें, हम अपने जज्बात को जिए तो कहां जिए। सो बदकोइयां करने से आज भी लोग जो है वो बहुत सारे घरों को खराब कर देते हैं, बहुत सारी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन याद रखें, खुदा इस गंदी आदत के जो है ये बहुत खिलाफ है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो ऐसा काम करते हैं वो भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। फिर जितने मर्जी जाकर रोजे रख दुआएं क्यों ना करते हो, खुदा का कलाम मुझे और आपको बदगोइयों की जो है वो हरगिज इजाजत नहीं देता। और जब आ जाती है बात खादमों की, तो फिर तो खुदा बिल्कुल इजाजत नहीं देता। आज कई लोग जो हैं उन्होंने अपने मुंह पर बस यही अल्फाज जो है वो मोतियों की तरह बुने हुए होते हैं 2 नंबर पादरी, 2 नंबर फादर, 2 नंबर बिशप, 2 नंबर वर्शिपर, चाइना के पास्टर। याद रखें, ऐसे लफ्जों से, ऐसी हकारत से, ऐसी बदगोइयों से जो है आपके आसपास रहने वालों को तो शायद मजा आता होगा, शायद वो तो आपके अल्फाजों को एंजॉय करते होंगे, लेकिन खुदा को इनसे नफरत है। हम देखते ये हैं कि खुदा के खादमों के खिलाफ, यहां तक कि अगर खुदा के खादिम में कोई गलती भी क्यों ना हो, गुनाह भी क्यों ना हो, अगर कोई खुदा के खादमों के खिलाफ बात करता है, उनके खिलाफ उंगली उठाता है, तो खुदा इसका हिसाब जो है उससे जरूर लेता है। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ। हम आगे चलकर मजीद जब आयतों पर इन पर गौर करते हैं, पहली आयत में लिखा है, मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून दोनों बहन भाई उसकी बदगोई करने लगे। इन्होंने जल्दी से अब बदगोई शुरू कर दी। अब इनकी बदगोई के बाइस होता क्या है, आगे लिखा है, दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ रही हूं। अगर आपने बाइबल मुकद्दस को साथ खोला है तो मुझे पूरा यकीन है कलाम को ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। दूसरी आयत के आखिरी हिस्से पर ध्यान डालिएगा, लिखा है, और खुदावन ने ये सुना, यानी कि बदगोइयां करने वाला ये समझे कि शायद वो बंदा तो नहीं सुन रहा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मूसा तो इनके पास नहीं होगा जो सुनता होता। लेकिन लिखा है कि खुदावन ने इनकी बदगोई पर जो है वो कान लगाया। खुदावन ने सुना कि ये मेरे बंदे मूसा के खिलाफ बात कर रहे हैं। तीसरी आयत में लिखा है, और मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। उस दौर की बात हो रही है जिस दौर में ये बनी इस्राइल कौम के साथ ये वाकये हो रहे थे। उस दौर के मुताबिक जो है मूसा जो था वो सारे इंसानों में से सबसे ज्यादा हलीम आदमी था। हम कह सकते थे कि मूसा से ज्यादा जो है हलीम उस दुनिया में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। आगे चलकर दाऊद बादशाह की पर्सनैलिटी को भी हम ऐसा ही देखेंगे। दाऊद बादशाह भी जो है हमें फ्यूचर में जाकर देखेंगे कि बहुत हलीम बनी इस्राइल का एक शख्स नजर आता है। तो खुदावन का कलाम जो है मूसा की तारीफ करता है और कहता है उसके हक में कि मूसा जो है बहुत हलीम आदमी था, क्योंकि बनी इस्राइली लोग
जब इस पर कुड़कुड़ाते थे, इस पर बुड़बुड़ाते थे, तो फिर भी ये बनी इसराइलियों को छोड़कर चला नहीं गया, बल्कि ये खुदा से हमेशा उनके लिए शिफायत ही करता था। 4 आयत में लिखा है, सो खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकलकर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। अब खुदा ने इन तीनों को जब बुलाया, यहाँ पर मरियम, हारून और मूसा, उन तीनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि खुदा ने हमें क्यों बुलाया है और खुदा क्या कहने जा रहा है। अपनी तरफ से तो उन्हें होगा शायद खुदा ने बनी इसराइल कौम के लिए फिर से कोई बात करनी है, फिर से कोई कानून बताना है, फिर से कोई नया हुक्म देना है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खुदा ने हमारी बदकोई को सुना है और उसकी वजह से खुदा ने खफा होकर हमें जो है वो सजा देने का ऐलान करने के लिए बुलाया है। इंसान को कभी पता नहीं होता, इंसान को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कब उसकी जिंदगी में वक्त आ जाता है अदालत का। खुदा ने मरियम और हारून को जो है वो अदालत के लिए बुलाया था, लेकिन इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। काश कि आज मैं और आप, अगर हम अपनी जिंदगी में कोई गलती करते हैं तो हम जितनी जल्दी हो सके हम उसका इकरार कर लें, खुदा से माफी मांग ले, क्योंकि अगर हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे, इकरार नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो खुदा जो है वो आज भी जीते जी भी इंसान की जो है वो अदालत करता है और कर सकता है। सो मुझे और आपको हर पल हर घड़ी खुदा के खौफ में रहने की जरूरत है। इंसान होते हुए अगर कभी भी हमसे कोई गलती हो जाती है, हमें खुदा के आगे जरूर झुकने की जरूरत है, दाऊद बादशाह की तरह रोने की जरूरत है, खुदा से माफी मांगने की जरूरत है, ताकि इससे पहले कि खुदा हमारी अदालत करे, हम पहले से ही खुदा के रहम और उसके फजल को हासिल करके माफी हासिल कर सके। सो इनके मामले में लिखा है, आगे होता क्या है, सो वो तीनों वहां आ जाते हैं खुदा के बुलाने के मुताबिक, और 5वीं आयत में लिखा है, खुदावन अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। अब ये तीनों जो है, मरियम, हारून और मूसा, खुदा की हुजूरी में बुलाए गए हैं, लेकिन खुदा जब हाजिर होता है मरियम को और हारून को आगे बुला लेता है और इनको अंदाजा नहीं कि ये इनकी अदालत का वक्त है। लिखा है वो दोनों पास गए। 6ठी आयत में लिखा है, तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। ये नबी की पहचान है। खुदा नबियों से रोया में भी मिलता है, ख्वाबों में भी मिलता है। अगर इंसान ऐसे शख्स की हकारत करे, ऐसे इंसान को बुरा कहे, लान तान करे, तो फिर वो खुदा ही को लान तान करता है। सो मुझे और आपको कभी भी ऐसे शख्स की हकारत नहीं करनी चाहिए जिससे खुदा ख्वाबों में मिलता है या रोया में बातें करता है। 7वीं आयत में लिखा है, पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। क्या खूबसूरत मूसा की पर्सनैलिटी थी, जिंदगी थी कि खुदा खुद जो है मूसा की इस कदर तारीफ करता है। नबियों को बाइबल मुकद्दस में आला दर्जा दिया गया है, लेकिन खुदा यहाँ पर मूसा को नबियों से भी ऊंचा, नबियों से भी आला मुकाम देता है। और खुदा कहते हैं, मेरा बंदा मूसा जो है वो सिर्फ नबी की हद तक नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार आदमी है। और लिखा है 8वीं आयत में, मैं उससे मुहम्मों में नहीं बल्कि रूबरू और सरी तौर पर बातें करता हूँ। खुदा इस बात का इकरार कर रहा है कि मूसा का जो रुतबा है, मूसा का जो दर्जा है, उसका दर्जा और रुतबा दूसरे नबियों से जो है वो ज्यादा आला है। और खुदा कहता है, मैं उससे रूबरू बातें करता हूँ, सरी तौर पर मैं उससे मिला करता हूँ। और लिखा है, उससे खुदा का दीदार भी नसीब होता है। क्या ही खूबसूरती की बात है। आज तो कई बार लोग उठकर जिसका दिल करता है कह देता है, मैंने यीशु को 10 बार देखा है, मैंने यीशु को 20 बार देखा है, और अगले दिन कलाम सुनाकर ऑल्टर से उतरते ही जो है वो बदकोइयां भी करता फिरता है, लोगों को खराब भी करता फिरता है। इससे नफरत करो, उससे नफरत करो, वो नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। तो आज कई लोग दावा करते हैं कि हमने खुदा को देखा है, लेकिन उनकी जिंदगियों में जो है हमें नजर नहीं आता कि खुदा का उनकी जिंदगी में कोई काम हुआ भी है या नहीं। मूसा अगर खुदा को देखता था रूबरू, अगर रूबरू खुदा मूसा से बातें करता था, तो मूसा ऐसा शख्स था, ऐसी हस्ती थी जिसको बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो उस दौर के आदमियों में जो है दुनिया का सबसे ज्यादा हलीम इंसान जो है वो सिर्फ मूसा था। उस दौर में मूसा से ज्यादा हलीम आदमी जो है
वो कोई नजर नहीं आता, ना बनी इसराइल में, ना दूसरी कौमों में, ना दूसरे मजाहिब में, ना किसी कबीले में। दुनिया का सबसे ज्यादा हलीम आदमी जो है वो मूसा ही को कहा गया। तो वजह ये थी, मूसा क्यों हलीम था? इसलिए नहीं हलीम था कि मूसा अपने आप से बड़ा अच्छा आदमी था। वजह यह थी कि मूसा को खुदा का दीदार नसीब होता था। मूसा के अंदर खुदा का रूह काम करता था, और जिसमें खुदा का रूह काम करता है वो दूसरों को माफ करने की रूह रखता है, वो सहने की जो है वो रूह रखता है। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा मोहब्बत है। और जब मोहब्बत की क्वालिटीज पर गौर करें, करंथियों उसके 13वें बाब में जाकर, तो लिखा है मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। कई बार हमारे लोग समझते हैं एक इंसान पर जुल्म करते जाएं और वो सहता रहे, तो यही मोहब्बत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करना। ये बात यीशु मसीह ने खुद इब्लीस को कही थी, शैतान को कही थी। तो खुदा का कलाम जो है वो मुझे और आपको खुदा के साथ चलने वाले लोगों को हरगिज आजमाने की इजाजत नहीं देता। ये तो लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, लेकिन दुनियादार को खुदा ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी। और यहाँ तक कि मसीह की कलीसिया के किसी फर्द को भी खुदा ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी कि किसी इंसान की आजमाइश पे आजमाइश करते रहो, उस पर जुल्म करते रहो, उसके जज्बात के साथ खेलते रहो, और इस बात की तवक्को रखो कि अगर ये खुदा के साथ चलता है तो फिर ये हमारी बर्दाश्त करता ही रहेगा। याद रखे, बाइबल मुकद्दस और खुदा का कलाम जो है ऐसे लोगों को मुताहिद करता है। अगर आप किसी पर जुल्म करते रहेंगे तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा को जुल्म से और जुल्म करने वाले से भी नफरत है, और ऐसे लोगों को खुदा जरूर अदालत में लाता है। और वो लोग जो खुदा के ताबे रहते हैं, जो खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं, खुदा खुद जो है उनकी तारीफ करता है, सिर्फ उनके सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने, उनके दुश्मनों के सामने, उनके अपनों, उनके बेगानों, हर एक के सामने खुदा अपने लोगों की जो है वो तारीफ करता है। वैसी ही कोई कंडीशन जो है हम देखते हैं यहाँ इस वक्त मूसा, हारून और मरियम के साथ भी हो रही थी कि खुदा मरियम और हारून के सामने, जिन्होंने मूसा की बदगोई की थी, खुदा अपने बंदा मूसा की जो है वो तारीफ कर रहा है। और यहाँ तक खुदा कहता है कि दूसरों से तो मैं ख्वाबों में ही बातें करता हूँ, रोया में ही मिलता हूँ, लेकिन मूसा को जो है वो डायरेक्टली रूबरू मेरा दीदार नसीब होता है। इसलिए मूसा तुम लोगों से ज्यादा खास हस्ती है, और लिखा है और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते वक्त खौफ क्यों ना आया? खुदा कहता है तुम्हें खौफ ना आया मेरा कि तुम मेरे बंदे की बदगोई कर रहे हो, तुम मेरे बंदे की ऐबजोई कर रहे हो। आज वो सारे लोग जिन्होंने अपने लबों पर मोतियों की तरह ये अल्फाज बांधे हुए हैं, जड़े हुए हैं कि 2 नंबर पादरी, चाइना के पादरी, खुदा का आपको खौफ खाने की जरूरत है। क्योंकि अगर पादरियों में कोई बुराई आ जाती है, पादरियों में कोई गुनाह आ जाता है, तो खुदा उसका हिसाब जो है वो खुद उनसे जरूर लेगा। खुदा अपने लोगों को गुनाह की इजाजत नहीं देता। मेरा और आपका, हमारा खुदा जो है वो गैरतमंद खुदा है, गयूर खुदा है। इसलिए वो अपनों और बेगानों को, हर एक को अच्छे कामों का तो जो है वो अच्छा सिला देता है, लेकिन बुरे कामों का बुरा ही बदला देता है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो जान, ये नहीं लिखा कि गुनाहगार गुनाह करेगा तो मौत सहेगा, लेकिन ईमानदार गुनाह करेगा तो वो जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। लिखा है, बाइबल मुकद्दस बताती है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, उसमें फिर कोई ईमानदार की हो या बेईमान की हो, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। सो खुदावंद का कलाम हर एक के लिए एक ही जैसा है, यकसा है, ये तब्दील होने वाला नहीं। इसीलिए अगर खुदा के खादिम गुनाह करेंगे तो खुदा उसकी सजा उनको खुद ही दे देगा। खुदा ने आपको जज बनाकर मुकर्रर नहीं किया। याद रखे, खुदा जो है, लोग तो कहते हैं कि इंसान अपनी गलती पर जो है वो अपना वकील होता है और दूसरे की गलती पर जज बन जाता है। याद रखें, खुदा अपने खादमों का जो है वो वकील बन जाता है। खुदा के खादिम गलत हो या सही हो, खुदा कलीसिया को या आम इंसानों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता कि कोई भी खुदा के खादिम के खिलाफ कोई बुरी बात कहे, बदगोई करे उसकी, या उसकी बदनामी करता फिरे। सो अभी अगर तक आपकी जिंदगी में ये बुरी आदत है तो सुन ले, खुदावन के कलाम के मुताबिक खुदावन को आपसे नफरत है, आपकी इस आदत से नफरत है। बुरी आदतों को अपनी जिंदगी से दूर करें, खादमों की मुखालफत करना बंद कर दें। अगर आपके किसी खादम
आपकी नजर में कोई खादिम है जिसकी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है तो उसके लिए दुआ किया करें, दुआ किया करें, क्योंकि दुआ जो है वो जिंदगियों को तब्दील कर देती है। और अगर आपके आसपास रहने वाले पास्टर्स में कोई 2 नंबर नजर भी आता है, अगर आप उसके लिए दुआ करेंगे तो जरूर खुदा उसकी जिंदगी को तब्दील करेगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। वो दुआओं को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उनका जवाब भी देता है। हम देखते ही हैं कि खुदा यहाँ पर इनको कहते हैं कि तुम्हें खौफ नहीं आया मुझसे या मेरी कुदरत से कि तुमने मेरे बंदा की बुराई की। उन 9वीं आयत में आगे लिखा है, खुदावंद का गजब उन पर भड़का और वो चला गया। अब खुदावंद मरियम और हारून पर गुस्सा होता है और इनकी अदालत से चला जाता है। और इसके बाद होता क्या है कि मरियम का पूरा बदन जो है वो कोढ़ के साथ भर जाता है। यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ कि मरियम ने पहले बदगोई शुरू की या हारून ने पहले शुरू की, लेकिन अगर हम अक्सरियत पर गौर करें तो बदगोइयों का पहला काम जो है वो हमेशा औरत ही शुरू करती है। सो हम कह सकते हैं, अंदाजे के तौर पर हम कह सकते हैं, मुमकिन है कि ये बदगोई पहले मरियम ने शुरू की थी और हारून को इसका हिस्सा बनाया था। इसीलिए खुदा का गजब जो है वो पहले बुरी तरह से मरियम पर भड़कता है, हारून पर नहीं। मुझे और आपको हमें खबरदार रहने की जरूरत है। आज बहुत सारे मर्द जो हैं उन्होंने भी अपनी जिंदगी में औरतों वाली आदत जो है वो संजो ली हुई है और वो भी औरतों की तरह बदगोइयां करना जो है वो बड़ा पसंद करते हैं। याद रखे, खुदावंद को इससे नफरत है और खुदावंद ऐसे लोगों को अदालत में जरूर लेकर आता है जैसे मरियम को लेकर आया। अब मरियम का पूरा बदन जो है वो कोढ़ से भर जाता है। मूसा की हलीमी के बारे में हम यहाँ पर भी जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे और आपके लिए ये बात, ये काम जो है ये मुश्किल हो जाता है कि कोई हमारी आंखों के सामने हमें पता चल जाए कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा भी किया है, ऐसा भी किया है, ऐसा भी किया है, और हम उसको माफी ना कर रहे, सिर्फ खुदा से भी उसकी माफी की दुआएं मांगना शुरू कर दें। लिखा ये है, यहाँ पर बयान ये किया गया है कि जब मरियम को कोढ़ लग जाता है तो हारून जो है वो खौफजदा होकर मूसा से फरियाद करता है कि तू जो है हमारी शिफायत कर और इस सजा को जो है वो दूर कर दे। तो मूसा जो है हारून को ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने मेरी बदगोई की थी, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आज दुनियादार लोग जो हैं वो ऐसा ही करते हैं। मेरा कई बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि किसी से शिकायत की कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो उसने कहा तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो इंसान ऐसा करते हैं, लेकिन खुदा के लोगों में और आम दुनियादार लोगों में जो है ये फर्क हम यहाँ पर ही देखते हैं कि मूसा ने हारून को पलटकर ये नहीं कहा कि बहुत अच्छी बात है, मरियम के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उसने क्यों मेरी बदगोई की थी, बल्कि मूसा अपने हलीम होने का यहाँ पर सबूत देता है। जो तारीफ खुदा ने मूसा की थी, खुदा उसको बिल्कुल सच साबित कर कर दिखाता है। मूसा फिर से बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी आजिज़ी इंकसारी के साथ जो है खुदा से मिन्नत करता है कि तू मरियम को जो है वो ठीक कर दे, उसे शिफा दे दे। और खुदा हम देखते हैं कि खुदा फिर बड़े इंसाफ से मरियम की अदालत करता है और खुदा कहता है अगर उसका बाप उसके मुंह पर थूक देता तो क्या वो 7 दिन तक नापाक ना रहती। तो अब अगर उसने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है, खादिम की, पास्टर की बदगोई करना कोई आम बात नहीं, किसी एवेंजलिस्ट की, किसी वर्शिपर की बदगोई करना कोई आम बात नहीं। हमारे लोग इसको आम बात ही समझते हैं और फिर कहते हैं हमारे घरों में जो है वो खुशियां नहीं आती, हमारे काम पूरे नहीं होते, हमने कमेटी डाली थी, हमारी जगह तो कोई और हमारी कमेटी लेकर भाग गया, हम तो मुसीबत में पड़ गए। फिर हमारे लोग ये नहीं समझते कि हम तो खुदा के खादमों के बारे में लान तान करते रहते हैं। कभी हम किसी पास्टर को नहीं बख्शते, कभी किसी इवेंजलिस्ट को नहीं बख्शते, हर किसी पर हम मुसीबत पर मुसीबत ठाने रहते हैं और कहते हैं हमारे घर से मुसीबत नहीं जाती। याद रखे, खुदा सजा देता है। अगर आप अभी तक आपके घर में अगर खुदा के खादमों की बुराई की जाती है, पास्टर हो, फादर हो, बिशप हो, इवेंजलिस्ट हो, वर्शिपर हो, फिर कहती हूँ कौन खुदा के साथ सदाकत से चलता है, कौन नहीं चलता, इसका फैसला खुदा खुद करता है, क्योंकि खुदा की आंख जो है वो हर एक पर लगी रहती है और सबको देखती है। खुदा खुद ही फैसला करता है, खुदा खुद ही अदालत देगा। अगर आपके घर में खादमों की बदगोइयां की जाती हैं, इससे बाज आ जाएं, इससे बाज आ जाएं, खुदा से इसका इकरार करें, इसकी माफी मांगे, ताकि खुदा के कहर की बजाय खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो आपके घर पर आकर ठहरना शुरू हो जाए और फिर खुदा आपको जो है वो बरकतों से माला माल करे। कई बार हमारे लोग कहते हैं जी हालत ही तब्दील नहीं होती, हमारे मुल्क की हालत तब्दील नहीं होती, मुल्क में गुनाह को इतना अरूज पर चढ़ाया है, और फिर इंसान कहता है खुदा बरकत दे,
गुनाह पर हमेशा खुदा की लानत ही आती है। गुनाह के ऊपर बरकत का हुक्म जो है वो कभी नहीं होता। अगर गुनाह के ऊपर बरकत का हुक्म होना ही होता तो खुदा बागे अदन में से आदम और हवा को कभी भी ना निकालता और फिर से मेरे और आपके हमारे यस्सु के कफारे के वसीला से मुझे और आपको खरीद कर पाक ना बनाया जाता। हमें पाक बनाने के लिए हमें खरीदा गया है। खुदा ने अपने बेटे यस्सु को कुर्बान किया ताकि मुझे और आपको खरीद कर हमें फिर से पाक कर सके, हमें मुकद्दस कर सके। गुनाह से खुदा को सख्त नफरत है। खादमों की बदगोइयां करना, खादमों को बुरा कहना, ये गुनाह ही के जमरे में आता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई काम है तो इसको अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करें। आगे आखिर में चैप्टर में बयान ये किया गया है कि खुदा जो है मूसा को जो बात कह देता है, मूसा उसके बाद खुदा से कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, बल्कि मूसा खुदा के फैसले को तब्दील करता है और 7 दिन के बाद जो है मरियम को फिर से दोबारा खैमा में और लश्करगाह में आने की इजाजत दे दी जाती है, क्योंकि 7 दिन तक जब उसे कोढ़ रहता है तो उसको लश्करगाह के बाहर जो है वो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोढ़ी को जो है वो नापाक समझा जाता था और कोई भी कोढ़ी के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर कोई जाएगा तो वो नापाक हो जाएगा। आज मुझे और आपको खुदावंद का कलाम जो है वो कोढ़ी के पास जाने से तो नहीं, गुनाह के पास जाने से मना करता है। मैं और आप कभी भी जो है वो गुनाह के पास ना जाएं, और अगर हमें गुनाह करने पर खुदा नहीं रोकता, अगर गुनाह की हमें सजा नहीं मिलती, तो हमें अंदाजा होना चाहिए कि अब हमें गुनाह ही में बांध दिया गया है, अब हमारी डोर को ढीला छोड़ दिया है और आखिर में जो है हलाकत करीब है। तो मैं और आप अगर हलाकत से बचे रहना चाहते हैं तो हमें गुनाह से बचे रहकर और खुदावंद के करीब रहना है। खुदा के करीब रहेंगे तो जिंदगी पाएंगे और वो भी कसरत की पाएंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे खुदावंद, इनके घरानों को बरकत दे। तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें खुदावंद। इसी तरह जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं खुदावंद, मैं तेरे इन तमाम लोगों की दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों पर रहम कर। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर। तमाम तरह का भांजपन खुदावंद तेरे कौम की बेटियों में से जाता रहे, तमाम तरह की बेरोजगारी तेरे लोगों में से जाती रहे, तेरे लोग शादमान हो, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। कल फिर खुदावंद ने चाहा तो जरूर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इसी तरह हम ऑनलाइन आकर मिलेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। आप खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।